हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनसाइड ग्रो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जो है बायोलॉजी की सीरीज में हम आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, केवीएस, एनईईटी, ट्रिपल एसबी सारे स्टेट के बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, टीचर से रिलेटेड या अन्य भी नीट वगैरह, वहां पे हम लोग इस सीरीज में सभी चैप्टर्स की समरी को रिकवर कर रहे हैं, सभी चैप्टर के समरी को पढ़ रहे हैं, जहां पे हम देखेंगे कि जो भी चैप्टर हैं उनके जो क्रीम पॉइंट हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम वन लाइन के फॉर्म में आपके सामने उपस्थित करते हैं और उन सारे जो है टर्म्स को देखते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो हम लोग इसके पहले जो बातें किए वो सेल के हमने जो है 3 से 4 पार्ट में वीडियो बनाया। सेल को देखा, जेनेटिक्स को 3 पार्ट में पढ़ा, टेक्सोनॉमी को हमने देखा। इसके बाद हमारा जो सिलसिला चला वो चला फाइलम को लेकर के। जैसे हमने कहा कि प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जो नॉन कार्डेट हैं, इनके वीडियो हम लेके आएंगे, फिर कार्डेट को लेके आएंगे 2-3 वीडियो में। इस तरीके से हमारा फाइलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे प्लांट की तरफ। प्लांट में हम लोग एल्गी, फंजाई, है ना, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब लेके चलेंगे। फिर उसके आगे हम लोग फिजियोलॉजी पे चलेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको यानी फिजियोलॉजी कवर करेंगे जो है। फिर हम लोग प्लांट वाले एरिया में फिर वापस आएंगे, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन, इन सबको लेके चलेंगे। तो अभी जल्दी से हम वो रिकवर करते हैं क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे काफी नजदीक आ रहा है, तो हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा फाइल हम पढ़ते हैं पोरीफेरा। तो हमारा अगला फाइल हम क्या है भाई? पोरीफेरा। तो हम लोग पोरीफेरा पढ़ते हैं। पोरीफेरा को हम लोग स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोरीफेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। अब मैं देख रहा था कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पोरीफेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। तो स्पंज यानी पोरीफेरा। देखिए, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्सों में बांटा। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। इसमें ये बताया कि पहले मोरेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांटी आते हैं, एनिमेरी आते हैं। मोरेरा में भी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमने देखा। अब वहां पे ये जो प्रोटिस्टा है उन्हीं को प्रोटोजोआ रखा गया। प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ में रखा गया, यानी कि क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ नहीं आता है, प्रोटिस्टा को ही प्रोटोजोआ कहा गया। अब हम पोरीफेरा पढ़ते हैं, यानी क्लासिफिकेशन यहां से शुरू होता है। तो हमारा जो पहला फाइलम है देखा जाए तो उसको हम पोरीफेरा कह रहे हैं। पोरी मतलब होता है पोर। पोरी मतलब क्या होता है? पोर, यानी कि छिद्र, है ना। और फेरा मतलब होता है बियरिंग, यानी कि धारण करने वाला। जैसे इसमें एग्जांपल अगर देखें, अगर जैसे मैं मान लूं ये कोई स्पंज हम बनाते हैं तो इसकी बनावट इस तरह से होती है। चलिए मैं इस तरह से बना देता हूं। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और एक बड़ा सा पोर होता है जिसको हम आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्कुलम कहते हैं। पानी यानी पानी, वाटर करंट इस ऑस्टिया के थ्रू, सारे ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर जाता है। और इसकी जो कैविटी है इसको कहा जाता है स्पंजोसील। क्या कहा जाता है? स्पंजोसील। स्पंजोसील से वाटर होता हुआ आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं और एक आस्कुलम होता है। बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, एक आस्कुलम होता है और इसकी स्पंजोसील कैविटी होती है। इसको हम स्पंज कहते हैं। इनमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इनको स्पंज कहा जाता है। इसमें जो है छिद्र पाए जाते हैं, इसको स्पंज कहा जाता है। इसमें कई नाम आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। इनमें कई नाम आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था? तो मैंने कहा था गोल्डफस ने दिया था। वैसे ही पोरीफेरा टर्म किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। ये सॉलिटरी होते हैं जैसे साइकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि पोरीफेरा के उस स्पीसीज का नाम बताइए या उस जीनस का नाम बताइए जो सॉलिटरी होते हैं। आप बताएंगे साइकॉन। कॉलोनियल होते हैं जैसे ल्यूकोसोलोनिया। फ्रेश वाटर होते हैं जैसे स्पंजिला। मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जब हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे तो आप बताया था हमने ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। उसी तरह से पोरीफेरा मल्टी सेलुलर यानी मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं।
ठीक है, यानी वो सेलुलर लेवल है, ये मल्टी सेलुलर लेवल है। इंपॉर्टेंट बात यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखिए अब यहां पे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे अगर ये पूछता है, फिर से मैं यहां लिखता हूं, आपसे अगर ये पूछता है कि कैनाल सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है, तो आप बताएंगे पोरीफेरा। कहां बताएंगे? पोरीफेरा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछेगा कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहां पाया जाता है, तो आप कहां बताएंगे? आप बताएंगे इकाइनोडर्मेटा में। कहां बताएंगे? इकाइनोडर्मेटा में बताएंगे। तो बताइए, क्वेश्चन बदल गया, आंसर बदल गया। अगर कैनाल सिस्टम पूछता है तो पोरीफेरा, और अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछता है तो आप बताएंगे इकाइनोडर्मेटा में, जिसमें स्टारफिश आता है। ठीक है, यहां पे ये सवाल 100% बनता है। तो यहां पे कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैनाल सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एक चौथा होता है रेगॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप किसमें होता है? ल्यूकोसोलोनिया में। आपसे पूछेगा कि ल्यूकोसोलोनिया में किस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, आप बताएंगे एस्कॉन टाइप। साइकॉन में, साइकॉन से साइकॉन याद आया, साइकॉन में साइकॉन टाइप जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और स्पंजिला और यू स्पंजिया में, स्पंजिला और यू स्पंजिया में, स्पंजिला और यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। यहीं पे आगे आएगा यू प्लेक्टेल आएगा, जिसको वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है। तो यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। स्पंजिला को जो है ये मीठे जल में पाया जाता है। इनमें ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो बताओ, स्पंजिला में किस प्रकार कैनाल सिस्टम? ल्यूकॉन टाइप। यूस्पंजिया में किस टाइप का? ल्यूकॉन टाइप। साइकॉन में साइकॉन टाइप। ल्यूकोसोलोनिया में एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। यही ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम आगे चेंज हो जाता है रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम में। इसलिए हम 3 ही टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ठीक है, अब पोरीफेरा में जो लार्वा पाया जाता है, आपको पता है कि डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है। डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो नो लार्वल फॉर्म, लार्वा का निर्माण नहीं होगा, लार्वल फॉर्म नहीं आएंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेंगे। जैसे यहां पे जो लार्वा पाया जा रहा है वो है पैरेनकाइमुला लार्वा और एम्फीब्रासुला लार्वा। पैरेनकाइमुला लार्वा, एम्फीब्रासुला लार्वा, ये भी याद रखेंगे आप। तो आपसे पूछेगा पोरीफेरा में कौन से लार्वा पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे पैरेनकाइमुला और एम्फीब्रासुला लार्वा पाया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस कि इनकी बॉडी 2 लेयर की बनी होती है। बाहरी लेयर को पिनेकोडर्म बोलते हैं और अंदर की लेयर को क्वाइनोडर्म बोलते हैं। पिनेकोडर्म और क्वाइनोडर्म। अब जो पोरीफेरा है इनका भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग प्रोटोजोआ किए थे, मैस्टिगोफोरा, सिलिएटा, याद आ रहा है, राइजोपोडा, है ना, याद आ रहा है, राइजोपोडा, सर्कोडिना। उसी तरह से पोरीफेरा को भी हम क्लासिफाई करते हैं, पोरीफेरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो यही से राइज होता है। तो पोरीफेरा में पहला है कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिएई, या क्या पढ़ेंगे? कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिएई, जिसको कि हम लीम स्पंज बोलते हैं, लाइम स्पंज बोलते हैं। हेगटिन या हेलो स्पंजिएई, जिसको ग्लास स्पंज बोलते हैं, डेमो स्पंजिएई। और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे देख लेते हैं, तीनों यही देख लेते हैं, इनका एकदम यही दिए हुए थे, यही देख लेते हैं। तो कैलकेरिया में कौन आता है? ल्यूकोसोलोनिया, साइकान और ग्रेंटिया। ल्यूकोसोलोनिया, साइकान और ग्रेंटिया 2 याद रखेंगे आप। ल्यूकोसोलोनिया और साइकान किस क्लास के मेंबर है पोरीफेरा में? तो कैलकेरिया। क्या भाई? कैलकेरिया। और दूसरा हेक्सोलीमा, जिसको ग्लास रोब स्पंज बोलते हैं, फिरोनीमा, जिसको बाउल स्पंज बोलते हैं, यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट बोला जाता है, वीनस फ्लावर्स ऑफ बास्केट कहा जाता है यूप्लेक्टेला को। अभी यू स्पंजिया था जिसको बाथ स्पंज बोला जाता था, इसको यूप्लेक्टेला को बोलते हैं वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, जो कि किस क्लास का है? हेक्टिन या हेलो स्पंजिएई, जिसको ग्लास स्पंज कहा जाता है। यह याद रखेंगे। हेलोनीमा
फिरोनीमा, यूप्लेक्टेला। फिरोनीमा को बाउल स्पंज कहा जाता है, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और हेलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। इसमें तीसरा क्लास है डेमो स्पंजियाई। डेमो स्पंजियाई अगला क्लास है, जिसमें कौन कौन आता है? स्पंजिला, यू स्पंजिया जिसको बाद स्पंज मैंने बोला था, हिप्पोस्पंजिया जिसको हॉर्स स्पंज कहा जाता है, क्लियोना जिसको बोरिंग या सल्फर स्पंज कहते हैं, ये जो है पर्ल ओयस्टर को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इसको बोरी स्पंज कहा जाता है। क्लियन चेलिना जिसको डेड मैन ऑफ फिंगर कहा जाता है, डेड मैन ऑफ फिंगर कहा जाता है, किसको? चेलिना को। तो याद क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे हिप्पोस्पंजिया, क्लियोना, चेलिना, ये तीनों याद रखेंगे जो किस क्लास के हैं? डेमो स्पंजियाई। इसमें स्पंजिला भी आता है, यू स्पंजिया भी आता है, जिसको कि बाथ स्पंज भी कहा जाता है, बाथ स्पंज कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और क्लियोना को बोरिंग या सल्फर स्पंज कहते हैं, चेलिना को डेड मैन फिंगर कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बढ़ रहे हैं पोरीफेरा में आगे की ओर। पोरीफेरा में जो है कुछ सेल्स पाए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे आर्कियोसाइट सेल किस कैसे टाइप के सेल होते हैं? ये टोटीपोटेंट होते हैं, यानी स्टेम सेल्स होते हैं, यानी सेक्स सेल्स होते हैं। यानी सेक्स सेल का निर्माण करते हैं कौन? आर्कियोसाइट, जो टोटीपोटेंट या स्टेम सेल होते हैं। थीरोसाइट सेल क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ट्रोफोसाइट क्या करते हैं? नर्व सेल होते हैं, पोषण का काम करते हैं। और आपसे यहाँ पे तीनों में से कोई सवाल पूछ सकता है कि आर्कियोसाइट कैसे सेल होते हैं, तो आप बोलेंगे टोटीपोटेंट होते हैं, ये स्टेम सेल होते हैं, ये सेक्स सेल्स को बनाते हैं। थीरोसाइट सेल कैसे होते हैं? ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जो ट्रोफोसाइट सेल कैसे होते हैं? ये जो है नरिशमेंट का काम करते हैं, नर्व सेल होते हैं। ये तीनों बात याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कियोसाइट सेल टोटीपोटेंट, थीरोसाइट सेल फूड स्टोरेज काम करते हैं, और ट्रोफोसाइट नर्व सेल होते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। और फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं? स्पंजिला को। फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं? स्पंजिला को, अभी पीछे बोल रहे थे हम। और सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज कौन होते हैं? ल्यूकोसोलोनिया। और सबसे लार्जेस्ट स्पंज कौन होते हैं? स्पेसियोस्पंजिया। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को याद रखेंगे, फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला बोलते हैं, ये याद रखेंगे। और टोटीपोटेंट सेल कौन होते हैं? आर्कियोसाइट सेल। थीरोसाइट सेल क्या होते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ट्रोफोसाइट क्या काम करते हैं? जो नर्व सेल का काम करते हैं, नरिशमेंट का काम करते हैं, ये भी हमने देखा। यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। है क्या भाई? ये बहुत छोटा सा वीडियो है, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सारे लिख दिए हैं, बाकी आलतू फालतू बात आपको नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्या बताया कि पोरीफेरा नाम कौन दिया? रॉबर्ट ग्रांट। सॉलिटरी साइकान होता है, कालोरिया ल्यूकोसोलोनिया होता है, फ्रेश वाटर स्पंजिला होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं। इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, 3 टाइप कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कान, साइकान, ल्यूकॉन। एस्कान ल्यूकोसोलोनिया में है, साइकान में है, ल्यूकॉन स्पंजिला स्पंजिया में भी है। लार्वा इसमें पैरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी पिनेकोडर्म, कॉइनर, 2 टाइप के सेल होते हैं। पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, कैलकेरिया है, जितना हेलोस्पेंजियाई कह सकते हैं, और तीसरा डेमोस्पेंजियाई है। कैलकेरिया में ल्यूकोसोलोनिया, साइकान आते हैं। हेलोस्पेंजियाई में हेलोनीमा, फिरोनीमा, यूप्लेटेला आता है। फिरोनीमा को बॉल स्पंज बोलते हैं, यूप्लेटेला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट बोलते हैं, हेलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं। तीसरा क्लास है डेमोस्पेंजियाई, इसमें जो स्पंजिला आता है जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, यू स्पंजिया इसको बाथ स्पंज बोलते हैं, हिप्पोस्पंजिया इसको हॉर्स स्पंज बोलते हैं, क्लियोना इसको बोरिंग या सल्फर स्पंज बोलते हैं, और चेलिना को डेड मैन फिंगर्स बोला जाता है। इसमें आर्कियोसाइट सेल टोटीपोटेंट होते हैं, थीरोसाइट सेल पुलिस्टोर काम करते हैं, और ट्रोफोसाइट सेल नर्व सेल होते हैं। इसमें फ्रेश वाटर स्पंजिला को बोलते हैं, स्मॉलर सेल ल्यूकोसोलोनिया है। तो बताइए, इतना बात ही आपको पोरीफेरा में याद रखना है, बाकी और कोई बात आपको याद नहीं रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो बताइए कैसा रहा वीडियो? ये वीडियो केवल और केवल 14 मिनट का वीडियो है, और 14 मिनट में हमने पोरीफेरा के सारी बातें आपको बता दी। तो बताइए, इससे अच्छा बेहतरीन कहां मिलेगा आपको? यही मिलेगा। आइए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।